जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम क्या होता है। तो यहाँ पर देखिएगा जो सबसे पहला जो टर्म है वो क्या है, मल्टीपल है। जैसे मैंने यहाँ दो संख्याएं ले ली 12 और 16। क्लियर, इन दोनों का मैंने मल्टीपल ले लिया। ठीक है, मतलब क्या है, बेसिकली मल्टीपल क्या है, एक हिसाब से आप कह सकते हो पहाड़ा जो हम टेबल देखते हैं वही है। तो ये 12 के मल्टीपल हो गए, ये 16 के मल्टीपल हो गए। फिर यहाँ पर जो दूसरी टर्म आती है वो कॉमन। तो अब इन 12 और 16 के मल्टीपल में जो कॉमन मल्टीपल है वो हमको लेना है। तो यहाँ पर देखिएगा कॉमन क्या क्या है। देखिए यहाँ पर ये 48 है, यहाँ पर भी ये 48, 48 कॉमन है, 48 कॉमन है। और इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए 96 यहाँ पर भी है, 96 यहाँ पर भी है। तो 96 ये कॉमन हो गया। दूसरी टर्म हमको पता चल गई कि कॉमन मल्टीपल क्या है। अब हमको तीसरी टर्म देखना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखना है 12 और 16 के बीच में। क्लियर, अब हमको इनका एलसीएम देखना। तो इन दोनों के बीच में जो कॉमन मल्टीपल थे 48 और 96, उनमें लीस्ट कौन सा है, 48 है। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 और 16 का 48 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा एलसीएम ऑफ 12 एंड 16 इज 48। कितना हो जाएगा, 48 इसका एलसीएम हो जाएगा। क्लियर है। देखिए ये समझाने के लिए सिर्फ मैंने आपको बताया कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता क्या है। अब यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ, ठीक, वो भी ट्रिक के साथ हम उन क्वेश्चंस को करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, जैसे पहला क्वेश्चन मान लीजिए मैंने लिया, पहला क्वेश्चन मैंने क्या लिया, 14, 28, 56 एंड 112। इसका हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। अब देखिए आपको यहाँ पर क्या देखना है, सबसे पहले तो आप सबसे बड़ी संख्या देखिए, यहाँ पर क्या है 112 है। तो 112 क्या 14 से कटती है, 112 क्या 14 से कटती है, ऑब्वियसली कटती है। अगर आप इसको काटोगे तो कितनी बार में कटेगी, है ना, ये भी कटती है तो ये कितनी बार में जाएगी, अगर आप देखो तो 8 बार में। ठीक है, ये कट जाएगी। 28 भी काटता है, 4 बार में 112 कट जाएगा। और 56 2 बार में 112 को काट देगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर बड़ी संख्या बाकी की सभी छोटी संख्याओं से कैंसिल हो रही है, कट रही है, तो उसका एलसीएम क्या होगा, वही बड़ी संख्या होगा, 112 ही होगा। ठीक, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आप ऐसे भी देख सकते हो, अगर आपको टेबल नहीं याद है तो 14 28 को पूरा काटेगा, 14 कट जाएगा। 28 56 को पूरा काटेगा, 28 कट जाएगा। 56 दूनी 112, इसको ही पूरा काटेगा तो 56 कट जाएगा। बच्चा क्या 112, तो इसका एलसीएम क्या हो गया, 112 हो गया। क्लियर। चलिए अब देखिए, ये तो मैंने क्या देखा कि अगर बड़ी संख्या पूर्ण रूप से सभी छोटी संख्याओं से कटती है तब वही क्या होता है, उसका एलसीएम। जैसे दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए कुछ इस प्रकार आपको दिया हो, 18, 24, 27। जैसे ये इसका हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। अब देखिए बड़ी संख्या क्या है, 27 है, लेकिन 27 ना तो 18 से कटता है ना ही 24 से कटता है। क्लियर। तो अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, क्या देखेंगे, पहले की दो संख्याएं देखेंगे, 18 और 24। 18 और 24 देखिए, एक से भी दोनों कटते हैं, दो से भी दोनों कटते हैं, 3 से भी दोनों कटेंगे और 6 से भी दोनों कटेंगे। ठीक है, अब 18 से तो 24 कट नहीं सकता ऑब्वियसली। तो हमको बड़ी से बड़ी संख्या से इन दोनों को काटना है, और हमको ऐसी संख्या लेनी है जो 18 को भी काटे और जो 24 को भी काटे, लेकिन बड़ी से बड़ी। तो क्या है वो 6 है। 6 18 को भी 3 बार में काटेगी और 24 को 4 बार में काटेगी। तो मैं 18 को काट देता हूँ, 6 3 18, 3 बार में काट दिया। अब 3 का और 24 का गुणा कर लीजिए, तो 24 दिया कितना होता है, 72 होता है, 72। क्लियर। और यहाँ से क्या है, 27। अब देखिए, अब इन दोनों के बीच में हमको ऐसी संख्या देखनी है बड़ी से बड़ी जो 27 को भी काटे, 72 को भी काटे। तो वो संख्या क्या है, 9 है। 9 तिया 27 और 9 8 72। तो इसको हमने 3 बार में काट दिया, 9 से 9 तिया 27। अब इस 3 का इस 72 में आप गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6, 3 7 21। तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक 216 हो जाएगा। क्लियर। इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो 216 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में है कि बड़ी संख्या बाकी दो संख्याओं से नहीं कटेगी, फिर हमको वो दो संख्याएं देखनी है, लेकिन उनमें भी हमको बड़ा सा बड़ा नंबर लेना है जिससे वो दोनों संख्याएं कट जाएं। जैसे तीसरा क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है। देखिए 18, 24, 36, 48। क्लियर। इन चार संख्याओं के बीच का हमको एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर देखिएगा, देखिए यहाँ पर 48 है, 48 24 से कट रहा है, तो
24 से कट जाएगा, 2 बार में 24 काट दिया, लेकिन 18 से नहीं कटता। लेकिन यहाँ पर 36 है, 36 18 36 को पूरा काट देगा, 18 दूनी 36, तो 18 भी कट जाएगा। अब 36 और 48 के बीच में हमको वो संख्या लेनी है जो इन दोनों को काट दे, बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 12 है। 12 तिया 36 और 12 चौको 48, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, जो 12 है इसको 3 बार में काट देगी, क्लियर। तो अब 3 का 48 में आप गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 3 8 24, 4 हासिल की 2, चौको 12 और 2 44, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 144 इसका एलसीएम हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पर देखिएगा एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं पर बताता हूँ आपको। फोर्थ क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि आपको दे दिया है 6, 12 और 11, क्लियर। बड़ी संख्या क्या है, 12 है, लेकिन 6 से तो बड़ी 12 कटता है, तो 6 को पूरा काट देंगे, लेकिन 11 से नहीं कटता। 11 क्या है, 11 एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है, जिस विच हैज़ ओनली 2 डिविजिबिलिटी, मतलब आप ऐसे कह सकते हो विच हैव ओनली 2 फैक्टर, मतलब या तो एक और दूसरा इटसेल्फ, मतलब वो खुद से ही, या तो 11 एक से डिवाइड हो सकता है या तो खुद 11 से हो सकता है। जब ऐसा प्राइम नंबर दिया हो तो हमको क्या कर देना है, जो भी संख्या उसका गुणा कर देना है। तो 12 का आप 11 से गुणा करोगे तो 12 एकम 12, 2 हाथ की 1, 12 एकम 12 और 1 13। तो ऐसे में एलसीएम 6 12 11 का निकल कर कितने आएगा, 132 आएगा। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको इसमें एलसीएम से रिलेटेड ट्रिक बताई कैसे आपको निकालना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।